बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना काबा की मुकम्मल तारीख, एपिसोड 19। मक्का में इस्लाम की दावत और पहली मुखालिफत। मुकद्दिमा। गार हिरा में पहली वही नाज़िल हो चुकी थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बन चुके थे, मगर मक्का अभी भी बुतपरस्ती और जहालत में डूबा हुआ था। काबा शरीफ के अंदर 360 बुत मौजूद थे। लोग पत्थरों के सामने झुकते थे और तौहीद की आवाज लगभग गुम हो चुकी थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाइए। सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सच माना। इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। धीरे धीरे कुछ और लोग भी तौहीद की इस रोशनी की तरफ आने लगे। छुपकर दावत। शुरुआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को छुपकर इस्लाम की दावत देते थे, क्योंकि मक्का का माहौल बहुत खतरनाक था। लोग बुतों की पूजा को ही सबसे बड़ा सच मानते थे। मुसलमान एक जगह जमा होकर कुरान सीखते, नमाज पढ़ते और अल्लाह की इबादत करते। दार-ए-अरकम। मक्का में एक घर था, दार-ए-अरकम। यही मुसलमान इकट्ठा होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान सिखाते, ईमान मजबूत करते और इस्लाम की तालीम देते। यहीं से इस्लाम का पहला मरकज शुरू हुआ। खुलेआम दावत का हुक्म। कुछ समय बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और लोगों को जमा करके फरमाया, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने जवाब दिया, हाँ, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की दावत दी। पहली मुखालिफत। जैसे ही मक्का वालों ने सुना कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तो उनका गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि उनका कारोबार, उनकी रस्में और उनकी शान बुतों से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले खुलकर विरोध करने वालों में था अबू लहब। उसने गुस्से में कहा, तबाह हो जाओ, क्या इसीलिए हमें बुलाया था? यहीं से इस्लाम के खिलाफ खुली दुश्मनी शुरू हो गई। मुसलमानों पर जुल्म। धीरे धीरे मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ने लगा। कमजोर मुसलमानों को मारा जाता, गरम रेत पर लिटाया जाता, भूखा प्यासा रखा जाता। मगर इसके बावजूद मुसलमान कहते, अल्लाह एक है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत तकलीफें दी गईं। उन्हें तपती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखा जाता, मगर वह फिर भी कहते, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काबा अभी भी बुतों से भरा था, हालांकि इस्लाम की रोशनी फैलनी शुरू हो चुकी थी, मगर काबा शरीफ अभी भी बुतों से भरा हुआ था। मक्का वाले तौहीद की आवाज को दबाना चाहते थे, मगर अल्लाह का नूर फैलना शुरू हो चुका था। इस वाकये से मिलने वाले सबक। सच की राह आसान नहीं होती। इस्लाम की शुरुआत में
मुसलमानों को बहुत तकलीफें सहनी पड़ी। तौहीद सबसे बड़ा पैगाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। ईमान इंसान को मजबूत बनाता है। मुसलमानों ने जुल्म सहा मगर ईमान नहीं छोड़ा। अल्लाह का नूर कभी नहीं बुझ सकता। मुखालिफत के बावजूद इस्लाम फैलता गया। अगले एपिसोड में, अगले हिस्से में हम जानेंगे शिबे अबी तालिब का बहिष्कार और मुसलमानों की तकलीफें। उसमें हम देखेंगे कुरैश का सामाजिक बहिष्कार, भूख और तकलीफें, मुसलमानों का सब्र और अल्लाह की मदद। इंशा अल्लाह अगला एपिसोड बहुत दर्दनाक, ईमान अफरोज और दिल को हिला देने वाला होगा।